नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार आज हम सभी लोग पहली बार फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं और फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं डिस्कस करने चल रहा हूं, जो अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। और इतना ही नहीं, मैंने देखा है कि अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो आप अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से हैं या किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं तो फर्स्ट ईयर में तो ये अमूमन पूछा ही जाता है। इसके अलावा आप आगे चल के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, उनको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही आसानी से और अच्छे से आपको समझना है। ये जो टॉपिक है वो है सर्किट से संबंधित है कि हम सर्किट्स को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास जो सर्किट होता है जिसे आप सभी लोग क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। आपको हम एकदम बेसिक ट्रिक समझाने चल रहे हैं। जैसे अगर हम परिपथ की बात करें तो भाई साहब, ये आपके पास दो तरह के होते हैं। एक आप तो सिंपल कहते हैं कि एक सिंपल सर्किट होती है, और एक होती है कॉम्प्लेक्स सर्किट होती है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि सर्किट का मतलब क्या होता है, तो जिसके हेल्प से करंट जाती है, जिसके सर्किट एक रास्ता होता है, एक रास्ता है जिसके हेल्प से करंट क्या होगी, पास होगी, करंट जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। हमारे पास है जो सर्किट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक सिंपल सर्किट, मतलब एक होता है जिसका नाम क्या है, सरल परिपथ, और दूसरा जो होता है इसका नाम क्या होता है, जटिल परिपथ। हम सभी लोग क्या सोचते हैं कि हम किसी भी सर्किट को सॉल्व करें। हम सर्किट को सॉल्व करने के लिए जब देखेंगे ना, तो हमारे पास जो सर्किट है इन दो टाइप को क्यों बांटा गया मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी सर्किट में कोई एक वोल्टेज सोर्स है, बात समझिएगा, अगर किसी सर्किट में कोई एक वोल्टेज सोर्स होता है, मतलब एक बैटरी जुड़ी हुई है, तो वो अमूमन आपकी सिंपल सर्किट होती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपके पास बैटरी जुड़ गई है, मल्टीपल आप बोल सकते हैं कि अगर बैटरी का कनेक्शन हो रहा है, मल्टीपल सोर्सेज है सप्लाई देने का, तो वो सर्किट आपकी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा आप बैटरियां जोड़ते जाएंगे वो उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और उतना कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका सॉल्यूशन भी आप देखेंगे टफ होता चला जाता है। इसीलिए लोगों ने क्या किया है, सिंपल सर्किट के लिए एक रूल बनाया है और कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए एक रूल बनाया है। मैं आपको यहीं से बता दूं, सिंपल सर्किट के लिए जो रूल बना है उसे हम सभी लोग कहते हैं ओम्स लॉ। आप इस नियम से, जो इज इक्वल होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, I होता है, या V इज इक्वल क्या होता है, R और I होता है। तो आप इस लॉ से क्या कर सकते हैं, उस सिंपल सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। बट हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आती है जिसमें एक से अधिक जो सोर्सेज होते हैं, तो इनके लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, किरचॉफ है। हम सभी लोग किरचॉफ के नियम से जो है इस तरह की सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा, बाय किरचॉफ लॉ, बाय किरचॉफ लॉ हम सभी लोग क्या करेंगे, सर्किट को सॉल्व करेंगे। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी सर्किट नहीं है जिसे आप इस ओम्स लॉ से ना सॉल्व कर पाओ। बस दिक्कत क्या होती है, जब आप ओम्स लॉ से सॉल्व करना चालू करोगे तो आपके पास बहुत इक्वेशंस बनते चले जाएंगे। उन इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपको कठिनाई होगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होगा। मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए, इक्वेशन कम से कम बने, आसानी से मेरी कैलकुलेशन हो जाए सर्किट की, इसलिए साइंटिस्ट ने किरचॉफ के लॉ को बताया। और ये लॉ आप ध्यान दीजिए, किरचॉफ ने कुछ नियम दिया है। किरचॉफ का जो भी ये नियम है, आप बोल सकते हैं ओम्स लॉ का ब्रॉड फॉर्म है, या ओम्स लॉ का सिंप्लीफाई है, या आप ऐसा कह सकते हैं ओम्स लॉ का दूसरा रूप है, जो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इनके दो नियम है। एक नियम बहुत पॉपुलर है, किस नाम से, केसीएल, और एक नियम है केवीएल। तो आप देखिए, केसीएल मतलब किरचॉफ, ध्यान से सुनिएगा, सीएल मतलब होता है करंट लॉ होता है, और केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आपको मैं ट्रिक से समझा रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा समझिएगा इनका मतलब क्या होता है, आगे चल के देखेंगे।
करंट लॉ को हम सभी लोग एक नाम और दिया जाता है, इसे जंक्शन लॉ कहा जाता है। अब जंक्शन लॉ का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में बोला जाए तो इसे संधि का नियम कहा जाता है। तो हम सभी लोग पहले समझेंगे संधि क्या है, और ये आपके पास जो है इसे हम सभी लोग लूप लॉ कहते हैं, यानी ये आपके पास लूप का नियम होता है। अब मैं आपको शॉर्टकट में सारी चीजें समझा देता हूं। संधि लॉ क्या कहता है, किसी भी संधि पर, किसी भी जंक्शन पे करंट का सम 0 होगा, मतलब सम ऑफ करंट इज 0 एट एनी जंक्शन। थोड़ा ट्रिक से समझ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। मतलब मेरे कहने का है, आप बोल सकते हैं संधि पर कुल धारा 0 होती है, ऐसा कहना है किरचॉफ के करंट लॉ के हिसाब से। लूप का नियम कहता है कि सिग्मा V इज इक्वल 0, या आप बोलेंगे सम ऑफ वोल्टेज इन लूप, ध्यान दीजिएगा, इज 0। ऐसा कह सकते हैं विभव का सम, विभव का योग किसी लूप में 0 होता है। ये आपके पास हुआ KVL और ये क्या हुआ KCL। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया KCL KVL क्या है। अब इनको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है कि भाई जंक्शन का मतलब क्या होता है, मैं उसको समझा देता हूं कि जंक्शन का मतलब क्या होता है। देखो जंक्शन का मतलब होता है, आप देखे होंगे प्रयाग जंक्शन है, या जो भी आपके पास नाम हो, प्रतापगढ़ जंक्शन है, लखनऊ जंक्शन है। देखिए जंक्शन का मतलब होता है एक पॉइंट। जंक्शन का मतलब सिंपल सा कह सकते हैं, जंक्शन का मतलब होता है एक पॉइंट होता है, और एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे आने का रास्ता, जाने का रास्ता अलग अलग होता है। मतलब उस पॉइंट से आने के रास्ते भी कई होंगे, जाने के रास्ते भी कई होंगे। मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर कोई वस्तु ऐसे आई है, मान लीजिए इस तरह से है, तो हम इसको जंक्शन नहीं बोलेंगे, इसे मोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड़ कहा जाता है, इसे टर्निंग कहा जाता है। इसलिए क्योंकि कोई बंदा अगर इधर से ऐसे आएगा तो ये मुड़ जाएगा। बस समझ पाए? जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से आप खड़े रहो तो कम से कम आपको 2 दिशा में जाने का, कम से कम बता रहा हूं, आप जिस दिशा में आ रहे, मान लो यहां से आ रहे हो, यहां पे जैसे पहुंचे तो कम से कम आपको 2 और दिशा मिले, कम से कम। ज्यादा मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां संधि का मतलब ही एक होता है कि एक ऐसा बिंदु होता है, आपने याद होगा स्टेशन जो होता है ना, और जंक्शन जो होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है आप सुने भी होंगे, जहां से ट्रेन के आने की डायरेक्शन कई है और जाने की डायरेक्शन भी कई होती है। जंक्शन का मतलब ही केवल ये होता है भाई कि किसी भी ऐसा बिंदु कोई आप देखोगे जहां पे कई रूट्स होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? जंक्शन होगा। ये रूट का टर्निंग पॉइंट है, ये मोड़ है, लेकिन ये क्या है? जंक्शन है। और आपसे कह रहा है कि किसी भी जंक्शन पे करंट का सम क्या होता है? 0 होता है। इसको भी समझ लो। जैसे मान लो ये जंक्शन है, इसमें करंट ये I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, ये करंट I4 है, और ये क्या है बताइए? एक जंक्शन है। और मैंने अभी इस रूल से क्या बोला? किसी भी जंक्शन पर करंट का जो सम होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब इसको बताने के लिए एक आपके पास रूल आया है जिसे हम कहते हैं साइन रूल कहा गया। साइन रूल का मतलब क्या है? देखो आप करंट यहां 2 तरह की हो रही है। एक जो जंक्शन की ओर जा रही है, यानी एक करंट वो है जो संधि की ओर जा रही है, और एक करंट वो है जो संधि से दूर जा रही है, संधि से दूर जा रही है। याद रखिएगा, जो संधि की ओर जा रही है वो हमारी जो करंट होती है वो प्लस में ली जाएगी,
और संधि से दूर जाने वाली करंट हमारी माइनस में ली जाएगी। यानी ये वाली करंट आपकी प्लस में होगी, ये दूर जा रही है माइनस होगी, माइनस होगी, माइनस होगी। कह रहा है इनका जोड़ दीजिए, तो जैसा है साइन वैसा जोड़िए। ये प्लस I1 प्लस में करिएगा, फिर माइनस I2, फिर माइनस I3 और फिर माइनस I4। इनको जोड़ना है, ये बराबर किसके आना चाहिए? 0 के। और इस तरफ आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो I1 इज इक्वल आ जाएगा I2, I3, I4। ये देखो कुल धारा है संधि की ओर का ये वाला, और ये कुल धारा है संधि से दूर जाने का। तो बात को थोड़ा गौर करिएगा तो आपको क्या मिला? किरचॉफ का करंट लॉ तो ये कहता ही है भाई कि इस लॉ से हम सभी लोग समझाते हैं कि किसी भी संधि पे करंट का सम हमेशा 0 होगा। एक तरीका ये भी है, संधि की ओर आने वाली कुल धारा बराबर होगी संधि से दूर जाने वाली कुल धारा के। इससे एक बात और क्लियर यह हुआ कि किसी भी संधि पे ना तो करंट लॉस हो रही है, ना तो धारा लॉस हो रही है, और ना करंट प्रोड्यूस हो रही है। करंट का ताल्लुकात अगर देखा जाए तो करंट का ताल्लुकात सिंपल सा मतलब होता है किससे? चार्ज से। देखो जितना आ रही है उतना चली जा रही है, मतलब ना तो ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और ना गेन हो रहा है, ना तो ये बन रहा है ना बिगड़ रहा है, जो जैसा है वैसे चला जा रहा है। इसका मतलब चार्ज भी आपका ऐसा ही होगा। चार्ज ना तो लॉस होगा ना तो यहां फॉर्म होगा, यानी आप कह सकते हैं जो आवेश है ये आवेश ना तो यहाँ पे नष्ट हो रहा है और ना बन रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं जो पहला नियम इनका है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो थोड़ा सा आप गौर करिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है, आप तुरंत कहिए भैया किरचॉफ का पहला नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण पे है। मैं फिर भी एक बार बता दूं, जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से कई रूट्स निकलते हो आने का और जाने का। आप मोड़ देखते हो तो मोड़ जंक्शन नहीं होता है, वो वही एक रास्ता होता है, उस रास्ते को मोड़ दिया गया है, वो मोड़ है। जंक्शन का मतलब देखो तिराहा सुने हैं, चौराहा सुने हैं, ये सब जंक्शन होते हैं। तिराहा मतलब एक देखिए जैसे रास्ता गया मुड़ गया तो एक इधर भी गया होगा, तो ये जंक्शन है। चौराहा मतलब वहां 4 रास्ते हैं, मतलब कहने का है मोड़ अलग बात होती है, जंक्शन अलग बात होती है। आपको मैं एक बात बता दूं, मोड़ में अगर यहां करंट आई जा रही है भाई तो यहां भी करंट आई जाएगी। मोड़ में करंट का सम कभी 0 नहीं होता, हमेशा याद रखिए करंट उतना ही रहता है। लेकिन अगर हम जंक्शन की बात करेंगे तो किसी भी जंक्शन पे करंट का सम क्या होता है? 0 होता है। ये किरचॉफ ने पहले नियम में बताया। दूसरा, अगर हम किरचॉफ के दूसरे नियम को अच्छी तरीके से समझे जिसका नाम क्या है? केवीएल, और ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं इसको समझा दे रहा हूं, थोड़ा आप समझिएगा। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ जिसे हम केवीएल बोल रहे हैं भाई साहब, इसको हम सभी लोग एक नाम और दिया करते हैं जिसे हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले लूप लॉ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है लूप का मतलब समझो। मैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब होता था जिसमें एक से ज्यादा बैटरी जुड़ती हो। मैं एक काम करता हूं, बहुत ही एक नॉर्मल सा कॉम्प्लेक्स सर्किट बना रहा हूं। आप जरा देखिएगा, आप थोड़ा ट्रिक से समझिएगा। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, चलो R3 R2 हो गया। ये मान लो V1 है और ये मान लो क्या है? V2 है। देखिए लूप का मतलब क्या हुआ? मैं आपसे पूछूं सबसे पहले ये बताओ क्या कोई जंक्शन है? ये आप बताओ क्या ये जंक्शन है? नहीं, ये टर्निंग है, ये टर्निंग है, ये टर्निंग है, ये टर्निंग है। यहां ये जंक्शन है, इसे J1 बोलना, और ये जंक्शन है, इसे क्या बोलोगे? J2 बोलोगे। ठीक है।
अब यहां पे लूप का मतलब क्या होता है, आप इनको पॉइंट से इंडिकेट कर लो, जैसे ए बी सी डी। तो मैं कह रहा हूं लूप का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पॉइंट पे अपने आप को खड़े हुए मानिएगा, उस पॉइंट से चलना चालू करिएगा और चलते चलते बस ध्यान दीजिएगा कि आपको उसी पॉइंट तक पहुंचना है। जैसे मैं ए से चलना चालू किया, J1 के रास्ते होते हुए, J2 से होते हुए, B से होते हुए फिर से वहीं पहुंचा। यानी लूप का मतलब होता है एक बंद रास्ता। सिंपल सा मतलब क्या होता है लूप का, एक बंद रास्ता। बस ध्यान दीजिएगा, जहां से आप चल रहे होंगे, जहां से आप चल रहे होंगे, यही बात को आप थोड़ा गौर करेंगे, जहां से चल रहे होंगे आपको वहीं पे आना है। मतलब इस लूप को अगर दिखाया जाए, मान लीजिए लूप पहला मैंने बनाया, तो इसका क्या नाम बनता है, ए से आपने गया J1, J1 से आपने गया J2 और J2 से गया B और B से फिर आए कहां पे A। ये आपका एक बंद रास्ता है, ये आपका एक लूप है। बात समझ पाए। अगर किसी का मन करता है सर मैं B से चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, B से चाहे ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ। लूप को बनाने का एक नियम है, आप जिस जगह से चलना शुरू करिएगा अंत भी उसी जगह करिएगा, ये से लूप बन जाएगा। और इसने क्या बोला, किसी भी लूप में आप देखेंगे V का सम हमेशा 0 होगा। ये आपका KVL है। V इज इक्वल ओम्स लॉ से देखो तो IR आएगा, वो बराबर 0 होगा। या इसको कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा जाता है सिग्मा V सिग्मा IR, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी क्या मतलब निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझिए, मैं आपको ये बताने चल रहा हूं कि अब हम KVL को अप्लाई कैसे करेंगे। KVL को अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप KVL को कैसे यूज में लाते हैं, कैसे इसको प्रयोग किया जाता है। तो KVL को लगाने का एक सिंपल मेथड है। सबसे पहले आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करो। सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब धारा का वितरण करो। अब वितरण करने का एक सिंपल रास्ता है, देखो क्या, जैसे ये प्लस है ये माइनस है तो धारा ऐसे जाएगी। तो ये मान लो धारा I1 दे रहा है और ये मान लो धारा क्या है I2 दे रहा। और एक बात याद रखना, अगर I1 धारा लेके गया तो इसमें धारा I1 जाएगा, इसमें I1 और इस साइड से भी देखते जाओ I2 I2। तो ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे दो धारा आ रही है, तो आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा। I1 I2 यहां मिल जाएगा, यहां पे आप देखेंगे I1 I2। अब यहां पे जुदाई का समय आएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस धारा को लेके चली थी वही धारा लौटेगी वापस, इस बात को आप याद रखेंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा I2, यहां पर क्या हो जाएगा I2। याद यही रखना है भाई, जो धारा आप शुरू से ले चलते हो वही धारा अंत में आनी चाहिए। बीच में कहीं जंक्शन का रूल लगे तो आप लगाइए, धारा जितनी आ रही होगी उतनी ही कुल क्या होगी जाएगी। नहीं देख लो I1 I2 आ रहा था तो जाने वाली I1 प्लस I2 है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, हमेशा प्लस से माइनस की ओर धारा ले जाने की कोशिश करिएगा, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो दूसरा आप देखो नियम मैं आपको बता रहा हूं, समझिए इस बात को। क्या, जब भी ऐसा करेंगे तो उसके बाद आप लूप बनाइए। क्या बनाइए, लूप बनाएंगे। लूप फॉर्मेशन ये सेकंड स्टेप होगा। KVL अगर लगाना है तो दूसरा स्टेप आप अपनाइए, लूप बनाइए। देखिए लूप बनाना ये आप एकदम स्वतंत्र है, आपकी जहां से मर्जी हो वहां से लूप बनाइए। लेकिन लूप बनाते समय आप देखेंगे दो चीजें आएंगी। लूप बनाते समय या तो आप करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, यानी आप लूप जब बनाएंगे तो या तो आप धारा की दिशा में चल रहे होंगे, ठीक है, या फिर आप अपोजिट टू करंट चल रहे होंगे। ऐसे ही आप देखेंगे अपोजिट टू करंट। मेरे कहने का मतलब है या तो आप धारा की दिशा में जाएंगे या धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहने वाला हूं, आप इस बात को याद रखिएगा। लूप बनाना अलग बात है, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। मैंने कहा है कि आप जिस भी पॉइंट से, चाहे टर्निंग होगा चाहे जंक्शन होगा, कहीं से भी चलना शुरू करो, बस ध्यान दो जहां शुरू करोगे वहीं पे आपको अंत करना है। ठीक है, लेकिन जब भी आप लूप बनाओगे तो यही देखोगे या तो यार मैं करंट की दिशा में चल रहा हूं या करंट के विपरीत चल रहा हूं।
जब भी आप करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, समझिएगा, जब भी आप करंट डायरेक्शन में चलेंगे तो आप याद रखेंगे भाई साहब, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होती है। ड्रॉप होने का मतलब वोल्टेज घटती है। इसी वजह से वहां I और R का जो गुणनफल होगा, ध्यान दीजिएगा, I और R का जो गुणनफल होगा उसे आप निगेटिव साइन मिलेंगे। किस मिलेंगे? निगेटिव साइन मिलेंगे। और अगर आप वहीं पे करंट के मान लीजिए कहीं चल रहे हो क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे तो वहां पे आप देखेंगे वोल्टेज राइज होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। बात को थोड़ा गौर करिएगा। और इस सिचुएशन में I और R का गुणनफल आपको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, किरचॉफ के नियम को लगाने से पहले, केवीएल को लगाने से पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको धारा वितरित करना है, फिर लूप बनाना है। लूप बनाते समय यही ध्यान में रखना है कि हम करंट की दिशा में चल रहे हैं कि उसके विपरीत चल रहे हैं। अगर करंट की दिशा में चलेंगे तो I और R का गुणनफल माइनस लीजिएगा, अब विपरीत चलते हैं तो I और R का गुणनफल प्लस लीजिएगा। तो ये आपका पहला नियम है। अगला क्या नियम है सुन लीजिएगा। तीसरा वो नियम होता है वोल्टेज का। किसका होता है? वोल्टेज का। अब आइए इसको समझते हैं। तो ये करंट की डायरेक्शन में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होगी और उसके विपरीत हमेशा वोल्टेज राइज होगी। ये आप याद रखेंगे, इंजीनियरिंग में बड़ा काम आता है। अच्छा, एक बात और आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, उसको भी समझ लीजिएगा। जब भी आप लूप बनाएंगे ना, तो लूप में देखेंगे या तो आप बैटरी में ऐसे चलेंगे, यानी प्लस से किसकी तरफ चलेंगे? माइनस की तरफ, या तो आप देखेंगे बैटरी में ऐसे चलेंगे। बात समझिएगा, माइनस से प्लस की तरफ। जब भी, ये हम बैटरी की बात बता रहे हैं। किसकी बात बता रहे हैं? बैटरी की। यानी जब आप लूप बनाएंगे तो लूप में देखेंगे या तो आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। जब आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो किसकी तरफ जा रहे हैं वही साइन लगाइएगा। माइनस जा रहे हैं तो माइनस साइन, और माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो जिसकी तरफ जाए तो वही साइन लगा दीजिएगा। यानी आप समझिएगा, जिसकी तरफ जाएंगे वही साइन लगाएंगे। तो थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा। जैसे अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक, ये तो आपको समझ में आ गया, मैं यहीं पे इक्वेशन बना देता हूं, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इसी सारी चीजों को यूज में कर देता हूं ताकि और सारा चीज क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लूप बनाना चालू किया ए से ऐसा, तो हमारे पास लूप में क्या कहा जाएगा? लूप ए से आप गए J1, J1 से J2, J2 से B और B से फिर A। बताओ, A से J1 जब चले तो क्या आप करंट की डायरेक्शन में चले? जी हाँ। करंट क्या थी? I1, रेजिस्टेंस क्या था? R1, इनका गुणा क्या होगा? माइनस। समझते जाइएगा। फिर इधर आए तो इधर भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, I1 प्लस I2, ये दोनों करंट थी, ठीक है। और हमको क्या करना है? गुणा करना है किससे? रेजिस्टेंस R2 से। और साइन कैसा लेना है? माइनस। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये आपके पास है और ये आपके पास है, साइन क्या लेना है? माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब बताइए इधर इस वाले में देखो क्या मिलेगा? क्या I1 है? बिल्कुल सही है, माइनस लीजिए। क्या कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, जीरो कर दो। फिर इस वाले में देखो I1 करंट जा रही है, ले लीजिए, लेकिन क्या कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, जीरो। सब माइनस है क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर आप ऐसे बनाए होते तो विपरीत हो जाता। इन सभी का सम देखो, करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई का सम V के बराबर होगा। अब देख लो, इस पूरे सर्किट में यहां कोई बैटरी जुड़ी है क्या? नहीं, तो जीरो है। यहां जुड़ी है? नहीं। यहां जुड़ी है? नहीं। यहां जुड़ी है? हाँ। यहां जब जुड़ी है तो देखो कहां चले? माइनस से प्लस, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा? V1। ये आपका एक इक्वेशन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का है कि अगर हम सभी लोगों को सॉल्व करना है तो बेहद आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहा सर मैं इस दिशा में नहीं बनाऊंगा,
इस डायरेक्शन में नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा लूप नहीं बनाऊंगा। मैं शुरू करता हूं बी से, ऐसा चलता हूं। देखो लूप मान लीजिए ऐसे बना रहा, बी से J2 गया, J2 से J1 गया, J1 से A गया, A से फिर B आया। लूप का मतलब आप जहां से चलो वहीं पे आओ। मैं तरीका बता देता हूं। आप जब B से J2 जाएंगे तो करंट के विपरीत चल रहे हैं। विपरीत चलने का मतलब क्या है, वो हिस्सा प्लस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस एक भी नहीं है तो यहां 0 कर दो, ऐसे बना लो। J2 से आप J1 जाएंगे, देखो करंट के विपरीत है तो प्लस ही रहेगा, I1 I2, और गुणा क्या हो जाएगा बताइए, गुणा हो जाएगा रेजिस्टेंस R2। अब प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ देखो तो फिर विपरीत चल रहे हैं, I1 गुणे R1, विपरीत में आपको प्लस ही रखना है। इधर आएंगे तो यहां पे देख लो, इस साइड में देख लेता हूं, I1 गुणे 0, 0 इसलिए क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ यहां भी देखो विपरीत ही है, इसलिए सभी प्लस में कोई माइनस में नहीं था। ये बराबर किसके हुआ, ये बराबर होगा उसमें जुड़ी हुई बैटरी की वोल्टेज के। जब आप ऐसे चल रहे हैं तो बताइए कहां से आएंगे, प्लस से माइनस की तरफ आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, V1। ये आपका तरीका होगा। मतलब जब हम ऐसा बनाएंगे तो ये मिलेगा, जब ऐसा बनाएंगे तो ये मिलेगा। मतलब लूप को आप चाहे जैसा बनाइएगा वैसे पा सकते हैं। आइए हम इस वाले में देख लेते हैं थोड़ा सा, आपको मैं लगाने का तरीका सिखा रहा हूं। मान लीजिए कोई आदमी कहा सर मैं ऐसा लूप बना रहा हूं, मतलब कोई ये कह रहा है कि मैं D से C जा रहा हूं, फिर J2 जा रहा हूं, फिर J1 जा रहा हूं, फिर D आ रहा हूं। तो आप D से C के बीच में देखो मैटर क्या है, D से C जा रहे हो तो करंट की दिशा में चल रहे हो तो I2 माइनस लोगे, गुणा कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, 0 कर दो भाई। प्लस करना है C से इसकी तरफ, फिर करंट की दिशा में है I2, और R3 माइनस में हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन माइनस, ये इधर आ जाइए, करंट की दिशा में फिर चल रहे हैं I1 I2। ये इस बार क्या होगा देखिएगा, ये छोटा सा है, और गुणे क्या हो जाएगा R2, ये साइन में कैसा रहेगा माइनस। इस तरफ चलेंगे तो प्लस, आप देखिए क्या मिल जाएगा I2, फिर दिशा में चल रहे हैं तो माइनस ही रहेगा, और गुणे क्या हो जाएगा 0। सबको जोड़ डालो, और फिर बैटरी के, तो जब आप ऐसा चले तो देखो ऐसा चले ना तो माइनस से किसकी तरफ चले, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा V2। तो आप इसी तरह से इक्वेशंस को क्या करेंगे, बनाएंगे। मतलब जैसे इनको सॉल्व करना है तो आप 2 लूप बना लीजिएगा, 2 इक्वेशन बनेगा और आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। और आपसे कभी भी ऐसा कोई सर्किट पूछेगा ना तो सर्किट में आपसे मैक्सिमम चांस होगा कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा करंट, कि आप करंट को कैलकुलेट करिए। देखिए मैंने आज की क्लास में आपको केसीएल और केवीएल को समझाना चाहा कि भाई किरचॉफ करंट ला क्या कहता है और किरचॉफ वोल्टेज ला क्या कहता है। आपके बुक में साइन का इसका उल्टा भी दिया होगा, बट आप उस तरीके को मत अपनाइएगा, ये अपनाइए, ज्यादा अच्छा है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, केसीएल आपका जो होता है जंक्शन का रूल है, जो कहता है किसी भी जंक्शन पे कुल करंट 0 होगी। केवीएल वोल्टेज का रूल है, ठीक है, या लूप का रूल है जो कहता है किसी भी लूप में वोल्टेज का सम 0 होगा। वोल्टेज का सम 0 होगा तो हम सलाह से V बराबर IR, तो IR का भी सम क्या होगा 0 होगा, यानी सिग्मा V बराबर सिग्मा IR। हमको यही से पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और केवीएल को आप लगाइएगा कब, सबसे पहले धारा को वितरित कर लो, फिर लूप डिसाइड कर लो, फिर लूप में देखो हम लूप में जब बना रहे हैं तो क्या हम करंट की दिशा में चल रहे हैं। अगर करंट की दिशा में चल रहे हैं तो समझना वोल्टेज ड्रॉप होना तय है, वहां I और R का गुणनफल माइनस रखना। और अगर करंट के विपरीत चल रहे हैं तो वोल्टेज राइज होगा, तो I और R का गुणनफल प्लस रखिएगा। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। हाँ बैटरी में आप देखिएगा लूप बनाते समय अगर बैटरी में मैं प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूं, जिसकी ओर जा रहा हूं माइनस की ओर तो माइनस, प्लस की ओर प्लस। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।